सद और असद का विवेक हो चुका है और वो सब में एकमात्र परमात्मा को देखता है, बाहर के रूप आकृति को नहीं देखता है। जिस प्रकार से स्वर्ण के आभूषण जो हैं उनमें आकृति तो भिन्न भिन्न प्रकार की है और उनका उपयोग भी कर्णफूल कान में ही पहना जाएगा, नाक की नथ नाक में ही धारण की जाएगी, हाथ का कंगन हाथ में ही धारण किया जाएगा, पैर की पायजेब पैर में ही धारण की जाएगी। जहाँ का जो आभूषण है वो वहीं धारण किया जाएगा। परंतु समदर्शी जो है उसमें स्वर्ण को देखता है, उसमें ये नहीं देखता कि ये क्या है कैसा है। और समवर्तन के लिए जो आप कह रहे हैं, समवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा अभी बताया गया जो आभूषण जिस अंग के लिए बनाया है उसी के लिए हाथी का आहार हाथी को मिलेगा, गऊ का आहार गऊ को मिलेगा, बाघ शेर का आहार बाघ और शेर मतलब हिंसक जीव हैं, उनके लिए प्रकृति ने उस प्रकार का ही आहार बनाया है। और गाय भैंस घोड़ा बकरी हिरण ये सब शाकाहारी बनाए हैं, तो शाकाहारी ग्रहण करेंगे। समवर्तन संभव नहीं है, समदर्शन संभव है। एक आपो नारायण जल नारायण का स्वरूप है, एक गंदे नाले का पानी है उसमें तो हम स्नान नहीं करेंगे, एक पवित्र गंगा का स्नान करते ही हैं, सब लोग करते हैं। तो समवर्तन नहीं हो सकता है, समदर्शन हो सकता है कि हाँ जल तो सब नारायण का स्वरूप है। हर एक व्यक्ति में दुष्ट प्रकृति के लोग भी हैं, सज्जन प्रकृति के लोग भी हैं। सज्जनों के साथ सद्व्यवहार होगा, उनके साथ बैठना उठना सब होगा, दुष्ट व्यक्तियों से दूर बच के ही रहना अच्छा है। इस प्रकार से समवर्तन नहीं है, समदर्शन है, समदर्शन होना ही चाहिए। सब में एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा ने ये भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके ऐसा ऐसा संसार में दिखाया है, तो हमको भी सब में एक परमात्मा को देखना है। परंतु समवर्तन नहीं हो सकता। हाथ शरीर के प्रति पूरा हमारा शरीर एक है, इसके प्रति हमारा समदर्शन है, क्योंकि पैर भी हमारा है हाथ भी हमारा है। परंतु हम हाथ के बल नहीं चलते, हम पैर के बल ही चलेंगे, भोजन मुख से ही करेंगे, श्रवण से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस अंग का जो कार्य है वो ना करे। मतलब समदर्शन है, समवर्तन नहीं है। गुरुदेव, कल सत्संग में आया था कि हमें अवेयर रखना है, विचार सुनिए, वो स्थिति कैसे आए गुरुदेव? तो कुछ भी करते रहेंगे तो हमारा मन चंचल होगा, और केवल दृष्टा भाव से साक्षी भाव से बैठ के शांत चित्त से देखना है कि क्या दिखाई देता है आज्ञा चक्र के ऊपर। और उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपका मन और चंचल होगा, और जब करने की प्रक्रिया से आप अलग हट जाते हो, शांत चित्त हो जाते हो, तो दृष्टा भाव से देख सकते हैं। जब भी बैठते हैं गुरुदेव तो बहुत थॉट्स आते हैं, बैठ ही नहीं सकते, एक सेकंड भी नहीं बैठ सकते। बस उसी के लिए खूब नाम सुमरन करें, नाम जप करें, और जप करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शांत हो जाएगा, तो विचार अपने आप कम हो जाएंगे। उसके लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए किया जा सकता है। भगवान का खूब नाम जप करें, स्वाध्याय करें सदग्रंथों का, और मुख्य भक्तों का चरित्र श्रवण करें। भक्तों का चरित्र पढ़ने से अनेक प्रकार से प्रेरणा भी मिलती है, भाव भी उद्दीप्त होता है, और उस भाव में हम भर के फिर स्वाभाविक है कि
परमात्मा के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं, काफ़ी नज़दीक पहुंच गुरुदेव नींद भी आने लगती है ऐसे में, हैं? नींद भी आने लगती है। पढ़ रहे होते ना तो झपकियाँ बहुत आती है और वो विघ्न डालती है कि ये क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं। हाँ, इसीलिए ऐसे भक्तों का चरित्र पढ़ें जिसमें रुचि बने। भगवान ने असंख्य अवतार धारण करके असंख्य रूप में लीलाएं की हैं। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण अपरिमित संख्या में है। भिन्न भिन्न रामायणों को, कभी वाल्मीकि रामायण को देखें, कभी आनंद रामायण को देखें, कभी अध्यात्म रामायण को देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को देखें। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी, वो देखें। दक्षिण भारत में तेलुगु में रामायण है, कंब रामायण है, और बंगाल की कृतवास रामायण है। तो इस प्रकार से रामायण बहुत हैं। अभी 400-500 तो लिपिबद्ध लिखी हुई प्राप्त हो सकती हैं। तो उन सबको, और इतना आपका जीवन नहीं है जितना भगवान का चरित्र आपके पास है। भिन्न भिन्न ग्रंथों को देखते देखते फिर धीरे धीरे स्थिति बनेगी कि पढ़ते पढ़ते लगेगा नहीं, ग्रंथ को रखें, शांत चित्त बैठ जाएं, और फिर वो जो शांति से बैठेंगे उसमें एकाग्रता ज़्यादा होगी। और अगर बिना पढ़े ऐसे ही रख देते हैं, बैठ जाते हैं, तो मन चंचल है फिर। और ये जो तमोगुण के कारण आलस निद्रा आती है, तो हमको शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। आहार में तामसी आहार लेंगे तो फिर आलस प्रमाद ज़्यादा उत्पन्न होगा। लहसुन डूंगी तो हम नहीं खाते हैं, तो और तामसिक क्या हुआ? तामसिक गत रसम यात यामम, मतलब पर्युषितम, जिसका रस चला गया है वो सब बासी भोजन है, लंबे समय का रखा हुआ भोजन है। जब भोजन तत्काल तैयार होता है तभी वो सही है, धीरे धीरे उसका रस कम होने लगता है तो वो बासी होता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। उचिष्ट, दूसरों का झूठा, और वो भी तामसी में गिना जाता है। प्रभु, भक्ति मार्ग में अगर कोई चलना चाहता है, क्या प्रभु उसकी कसौटी करते हैं? देखो, भगवान कसौटी नहीं करते हैं, और उसका जो प्रारब्ध है जी, उसके जो पूर्व कृत कर्मों का परिणाम है जी, वो उसमें बीच में आता है। जी, अब जो उत्तम साधक है उससे घबराता नहीं है जी, कि कितना ही हम, जैसे आप यहाँ से कोई यात्रा पे जा रहे हैं, रास्ते में अनेक परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, परंतु आपका लक्ष्य पूर्व नियोजित है जी, और आपने लक्ष्य पे जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो जो भी बाधाएं आएंगी उनका सामना करते हुए आगे बढ़ जाओगे। इस प्रकार से भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी जो भी बाधाएं आए, जो भी रुकावटें आए, जो भी अवरोध आए, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको इतनी शक्ति दो, सामर्थ्य दो, जिससे हम अपने मार्ग में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जी, हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम इनका सामना कर सकें, हम अपने बल से इनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। जब आर्त भाव से, दीन भाव से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसमें सहायक बनते हैं। मतलब जो भी अड़चने आती है वो कर्म का फल है। कर्म का फल। गुरुदेव, ग्रंथ पढ़ने की हैबिट कैसे डालें? रीडिंग की हैबिट गुरुदेव, तोते की तरह ऐसे देखो, हैबिट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन को देखना चाहिए कि अगर आपका मन जप में ज़्यादा लगता है तो जप को करो, मन सुनने में लगता है तो आजकल तो संत महापुरुषों के बहुत से मतलब प्रवचन, कथाएं, ये सब आते रहते हैं, सुनो, परंतु बस उन्हीं के सुनो जिससे भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग हो। कुछ ऐसे होंगे कि तू वही ब्रह्म है, किसका भजन करना है, क्या करना है, तो इस प्रकार के सुन के आपकी बुद्धि और भ्रांत हो जाएगी। या फिर जो अपने आप को ही भगवान बता के चाहते हैं कि उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़े,
ऐसों का सुनने से तो कोई फायदा नहीं है। जो आपको भगवान के चरणों में लगाएं, ऐसे महापुरुषों का सुनना चाहिए। तो गुरुदेव वो माला करते हैं तो साइड में भजन चालू रहता है तो शायद थोड़ा सा फोकस होता है, बाकी तो वो चलता है गुरुदेव। हाँ, अगर उससे सहायता मिल रही है तो उसकी सहायता ली जा सकती है, परंतु ऐसा ना हो कि जब वो सुनते रहें तभी तक आपका मन लगे, बिना उसके लग ही ना सके। बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना है, फिर बाद में उंगली छोड़ के भी चलने देना चाहिए। इसी प्रकार से प्रारंभ में इसका सहारा लिया जा सकता है मन को एकाग्र करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं कि हमेशा उसी प्रकार का अभ्यास हो जाए। माला से जप करते करते इतना अभ्यास हो जाए कि बिना माला के भी हम उतनी ही तीव्र गति से जप करते रहें। जैसे माला की संख्या निर्धारित होती है, इतनी माला पूरी करनी है तो साधक को जल्दी जल्दी जप करता है ना, तो उसमें तेलवत धारा से जप करने से चित्त की वृत्ति जो है कम भटकने पाती है। तो इसी प्रकार से बिना माला के भी अभ्यास करना चाहिए। माला का संख्या निर्धारित है, वो तो करनी ही है, उसके अतिरिक्त बिना माला के भी अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे जैसे अभ्यास हो जाए, परंतु हम बिना माला के शुरू में करेंगे तो थोड़े थोड़े क्षणों के लिए मन नाम जप करेगा, उसके अतिरिक्त भार बहुत अधिक भटकेगा। इसलिए जैसे माला से हम तीव्रता से एकाग्र होके एक तेलवत धारा से जप करते हैं, उसी प्रकार से। गुरुवर, आपने बोला था कि दोहा पढ़े, रामायण पढ़ के उसका मनन करना चाहिए, तो वो मनन का कैसे कोई रूल है, कोई ऐसा है कि जैसे मनन, क्योंकि आपने ये भी बोला कि जब आप नाम जप करोगे तो ज्ञान अंदर से प्रकट होगा, तो वो मनन कैसे, गूढ़ रहस्य जो है उस दोहे का, या वो कैसे प्रकट होगा गुरुदेव? उसको प्रकट करने के लिए आप जब उसका बारंबार पाठ करेंगे और फिर उसके शब्दों पे विचार करेंगे। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, अब आज भौगोलिक दृष्टि से धेनुमती नदी कोई मिलेगी नहीं। और आप किसी भी नक्शे में देखोगे तो धेनुमती पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें धेनुमती शब्द प्रयोग किया है। तो क्यों है? तो सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, सात्विक श्रद्धा जो है वो वही धेनु है। तो सात्विक श्रद्धा रूपी सरिता में उन्होंने स्नान किया। ये नहीं कि गोमती में स्नान किया, गोमती में तो किया ही, परंतु उसका नाम वहाँ जो दिया गया है उसका दोनों प्रकार का, आदि भौतिक ढंग से गोमती में स्नान किया और अंदर का जो मन का है वो उनका मन जो है श्रद्धा से परिपूर्ण था और उसमें उन्होंने श्रद्धा रूपी गंगा में स्नान किया। तो इस प्रकार से एक कौन सा शब्द में किस प्रकार का भावार्थ प्रकट हो रहा है, किस प्रकार का लक्षण। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मूकम करोति बाच, वो संस्कृत में हो गया ये तो, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। मूक जो है, गूंगा जो है, बाचाल हो जाता है। अब बाचाल शब्द जो है वो तो अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत बोलने वाले को बाचाल कहते हैं। तो भगवान की कृपा होने से अगर व्यक्ति बाचाल हो रहा है तो इसका मतलब भगवान की कृपा करना तो वो है जिससे व्यक्ति में सद्गुणों का विकास हो, ना कि उसके अंदर दुर्गुण आ रहे हैं तो कहें कि भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है, तो वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए फिर उसको बाचाल शब्द का वहाँ बाचा अलम मतलब शोभायुक्त वाणी, अलंकार युक्त वाणी बोलने वाला हो जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्दों में ही उसके बहुत से अर्थ छिपे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही बात को अनेक स्थलों पे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द देके लिखते हैं, बोलते हैं। तो उसमें यही है कि कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कभी अर्थ आखर बल सांचा, कवि को अक्षरों का बल होता है कि उसके आधार पे वो काव्य की रचना करता है।
प्रभु अगर प्रभु कृपा होनी है, अगर होने वाली है तो उसका कोई संकेत मिलता है? देखो, प्रभु कृपा होने वाली या वो शब्द अपने आप में सही नहीं है, जी। क्योंकि परमात्मा की कृपा अनवरत बरस रही जी। है। हमने जो अपने ऊपर छत्र लगा रखा है, जी। तो वो कृपा जो है इधर उधर, छाता लगा लेते हैं ना, छतरी जी, लगा जी, लेते हैं, जी। तो वो पानी इधर उधर जी। चला जाता है। इसी प्रकार से हमने जो अपना अहंकार का छत्र लगा रखा है, इसके कारण कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं तो भगवान की कृपा जो है, प्रभु मूरत कृपामयी है। जी। भगवान बिना कृपा के रह ही नहीं सकते हैं। जी। उनको तो कृपा करनी है, परंतु कोई पात्र जैसे उल्टा रखा हुआ है, जी। तो उसके ऊपर कितनी ही वर्षा हो तो पानी इधर उधर बह जाएगा। जी। पात्र अगर छिद्रमय है जी। तो उसमें पानी अंदर आएगा, परंतु छिद्र से निकल जाएगा। जी। पात्र अगर संकीर्ण है, छोटा है, तो पानी अंदर आके उतना ही आएगा जितनी उसकी क्षमता है, कैपेसिटी। तो अगर पात्र सही है तब वो पूरी कृपा का अनुभव कर सकता है। वो उल्टा पात्र, अर्थात हम देख रहे हैं कि भगवान ने हमको जीवन दिया है, और ये भगवान की कृपा है। सूर्य, चंद्र और जितने भी अंतरिक्ष में रहने वाले तारे इत्यादि हैं, वो समय पे व्यवस्थित चल रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। कभी सूर्योदय दोपहर में होने लग जाए, कभी शाम को होने लग जाए, रात्रि में सूर्योदय हो जाए, तो हम सबका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये भगवान की कृपा से, परंतु जो देखने वाला है वो ही इसमें कृपा को देख पाता है। हर एक व्यक्ति कृपा को नहीं देख पाता कि भगवान की कृपा से हो रहा है। इसी प्रकार से कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घटी कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई, उसमें हम बाल बाल बच गए, तो उस समय तो लगता है कि भगवान की कृपा से बच गए आज, तो नहीं तो बचना संभव नहीं था। परंतु फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो ये छिद्रमय पात्र जो है, और समय पर तो अनुभव कर लेते हैं कि भगवान की कृपा से आज बचे हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। और जो सही पात्र है, संकीर्ण पात्र जो है, अनुकूलता में भगवान की कृपा को देखता है, प्रतिकूलता में नहीं देखता है। अब जैसे एक व्यक्ति को मतलब स्कूल का रिटायर्ड मास्टर था, तो अध्यापक बगीचे में घूम रहा था, पैर फिसल गया उसका, और वो चोट आई, और चोट के साथ ऐसा घाव हो गया जिससे पैर को काटना पड़ा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान जो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा करना है। उसने कहा, देखो, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण मेरा पैर ऐसे कटा। मैंने अपने सही जीवन जिया है, ना तो भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, ना कुछ किया, सबके साथ सद्व्यवहार करता रहा, फिर भी आगे मेरी ये दुर्दशा हो गई। और पत्नी कह रही है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उसका जो भगवान के पूजा पाठ में जो मन था, कम लगने लगा कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, कि अन्याय हो गया भगवान की तरफ से। फिर थोड़े दिन में उसको एक नकली पैर लगा दिया गया, और वो फिर वैसे ही अपने चलने फिरने लगा। फिर एक बार बगीचे में घूम रहा था, उसने देखा कि एक विषधर सर्प जो है वो आया, और उसने उसके वो जो नकली पैर था उस पर 2-3 बार मारा, और परंतु वो तो नकली पैर था, तो उसमें तो कुछ उसके दांत चुभे ही नहीं। उसको ख्याल आया कि अगर देखो मेरा असली पैर होता तो आज इसके काटने से मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तो भगवान ने पैर काट के भी अच्छा करवा दिया, जो मेरा आज जीवन तो बच गया, इतने में ही वो बड़ा संकट मेरा टल गया। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, दोनों में भगवान की कृपा को देखते हैं, और कुछ लोग जो हैं अनुकूलता में ही भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, प्रतिकूलता में नहीं। तो जो सही पात्र है वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, क्योंकि परमात्मा का प्रत्येक विधान हमारे कल्याण के लिए ही है।
कि सार्वभौम सृष्टि में परमात्मा किसी का भी अनिष्ट मंगल नहीं करते हैं, भले ही वो कितना ही दुष्ट हो, राक्षस हो। भगवान श्री राम ने अंगद से कहा कि काज हमार तास हित हुई, तुम इस प्रकार की वार्ता करना। देव वो राजदूत बन के जा रहा है कि इस प्रकार की वार्ता करना जिससे उसका हित हो। भगवान जिस मान लो किसी की पत्नी को इस प्रकार से चोरी के द्वारा अपहरण करके कोई व्यक्ति ले गया है और पत्नी की अनिच्छा से और पत्नी की इच्छा से नहीं, और ऐसी स्थिति में भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि उसका हित ही हो, उसका मंगल ही हो, उसका कल्याण ही हो। तो भगवान किसी का अहित अमंगल नहीं चाहते हैं, केवल हमको भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान कर होके भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। जो होता है अच्छा होता है। आपने जो अभी ये पूरी जो एग्जाम्पल आपने बताया मास्टर जी का, रिटायर्ड मास्टर जी का, तो उनकी जो पुरानी लाइफ थी जब उनका पैर था ठीक था, तो उसको भुलाकर जो अब रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुदेव, कि जब पहले अच्छे टाइम्स थे और अब अलग हो गई हैं। भगवान की कृपा ही है वो, बट उसको एक्सेप्ट करना और फिर आगे बढ़ते रहना गुरुदेव वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कैसे अपने आप को वो करें, मतलब अपना मन कैसे ठीक करें? अगर अंतःकरण में ये भाव दृढ़ता पूर्वक बसा हुआ है कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, कल्याणकारी है, तो हम उस कोई भी घटना घटित होगी तो उसमें भगवान का कृपा और करुणा का ही दर्शन करेंगे। ठीक है, आज हमको समझ में नहीं आ रहा है भगवान, तो इसलिए वो तो एक महात्मा हैं, उनकी गाय मतलब चरने गई, लौट के नहीं आई। भक्तों ने कहा महाराज गाय तो पता नहीं कहाँ चली गई है। कहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने कृपा की, रोज उसके लिए चारा लाओ, ये लाओ। एक प्रकार की समस्याएं थी। कुछ समय बाद गाय लौट के आ गई। भक्तों ने कहा महाराज गाय तो आ गई है। कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई और दूध देगी, ठाकुर जी का भोग लगेगा। मतलब गाय खो गई तो भी अच्छा हुआ और गाय मिल गई तो भी अच्छा। दोनों परिस्थितियों में भगवान को अहोभाव व्यक्त किया, दोनों में। अगर प्रभु किसी का दुख बहुत लंबा है, बहुत सालों के उसका दिल डगमगा जाता है, तो इस हालत में क्या करें? बस हम जो बोला है हम कर रहे, लेकिन कहीं पे प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या समझे, क्या इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। उसमें यही है कि कोई ना कोई अपने से त्रुटि रह रही होगी, कोई भूल हो रही होगी जिसके कारण विलम्ब हो रहा है, और समय का इंतज़ार करें। कभी कभी कोई बीज को वृक्ष बनने में काफ़ी समय लग जाता है, फिर विकास भी धीरे धीरे होता है, और कोई बीज ऐसे हैं कि जिनका विकास बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि शायद हमारे जीवन में समय लग रहा है, और धैर्य रखें, अनंत धैर्य रखें। मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या ऐसा कोई संकेत मिलता है, मैं इसीलिए पूछ रहा था। देखो संकेत का क्या है, संकेत तो बहुत होते हैं, परंतु उनको हम समझ पाए जी, वही बात, इसलिए गुरु चरण में हम थोड़ा प्लीज समझाए। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप भगवान के शरण में नहीं होते तो आज इस प्रकार से बैठे नहीं होते, और उस मतलब जो जिन परिस्थितियों का सामना आपने किया या आपका परिवार कर रहा है, तो उसमें आप इतने टूट जाते कि जीवन को रखना कठिन हो जाता। और फिर जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो जो न करने योग्य है वो भी कर बैठता है। तो उन सब से जो रक्षा हो रही है, बच रहे हैं, तो वो सब यही उनकी कृपा का है। श्री राम गुरुदेव, मूर्ति में भाव गुरुदेव नाम जप से ही आता है
नाम जब से आता है मूर्ति में भाव, जैसे कि ठाकुर जी को ठंड लग रही होगी या गर्मी लग रही होगी, वो सब भाव कैसे आते हैं गुरुदेव नाम मूर्ति जप में? के साथ साथ सेवा, ठाकुर जी के विषय में आप चिंतित होते हैं, सेवा करते हैं, तो वो भाव अपने आप बनने लगते हैं। गुरु श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद आनंद की जय।